नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज का जो हमारा विषय है वह है प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज। यानी कि मैरिज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्ली मैरिज थी, परंतु मैरिज के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो उसका रीज़न आज हम जानेंगे कि मैरिज का अंदर जो है कि मैरिज होने के बाद प्रॉब्लम्स आती क्यों। तो इसके अंदर हम पहले 7th हाउस को लेंगे लगन से। पहले हम लगन से 7th हाउस को लेंगे। और उसके बाद हम जो है कि मून से 7th हाउस को लेंगे, कि मून हमारे मन का कारक है कि हमारा मन क्या कर रहा है। शादी के बाद हमारा मन जो है कि उचाट हो रहा है, या मतलब मन को दुख दुख पहुंच रहा है, या हम अंदर से हर्ट हो रहे हैं, तो वो जो है कि अंदर से हैप्पीनेस जो चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही है, तो वो हम मून से मालूम करेंगे। क्योंकि मून हमारा मन है, तो मन और माइंड, तो हम मून के बारे में मून से देखेंगे। मून से 7th हाउस। उसके बाद हम वीनस से देखेंगे। वीनस जो कि हमारा शादी का कारक है, तो हम वीनस से देखेंगे कि भाई ऐसा क्या है जो कि शादी के अंदर जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। क्वालिटी ऑफ जो मैरिज है, शादी के बाद का जो समय है वो खराब बीत रहा है, तो वो वीनस हमें बताया। तो वीनस जो है कि हमारा शादी का स्थिर कारक है, तो वीनस को देखेंगे हम। शुक्र, तो फ्रॉम लगना, मून एंड वीनस। और जो है कि एक हम जो है कि अपना जो लड़की के केसेस हैं उनके मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया कि जब लड़के के केसेस आते हैं तो हम उनको जुपिटर से भी चेक कर लेते हैं कि जुपिटर से जो की पोजीशंस क्या है। पति का कारक जुपिटर है, तो उसे 7th हाउस की पोजीशंस क्या है। क्योंकि अगर जुपिटर से जो है कि पति का कारक है तो फिर 7th हाउस उसकी वाइफ हुई, जीव कारक माना गया है। तो जुपिटर जो है कि जेंट्स के अंदर जीव कारक है, और जो कि जीव कारक तो खैर नारी के अंदर तो वो सबके लिए माना गया है, लड़की हो या लड़का हो, परंतु जो है कि हमारे राशि के अंदर जो है कि जुपिटर को जो है कि पति का कारक भी माना गया है। इसलिए हम वीनस पे जो जुपिटर को जो हम लड़की के इसमें लेंगे, जुपिटर और गर्ल्स 7th हाउस। और इनके लॉर्ड्स जो इनके लॉर्ड्स बनेंगे हमारे लगन के, लगन से 7th हाउस के, या मून से 7th हाउस के, या हमारे वीनस से 7th हाउस, या जुपिटर से 7th हाउस लड़के हुए केस में, तो उसको भी चेक कर लेंगे साथ साथ। लॉर्ड्स ऑफ 7th हाउस फ्रॉम लगना, मून एंड वीनस, और इन लड़कियों के केस में जुपिटर। तो इस प्रकार से अगर उनके ऊपर पाप प्रभाव है, एक तो ये जो हमारे जो लॉर्ड्स बनेंगे, एक तो पहले की बात तो ये कि 7th हाउस के अंदर कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड जो है वेल प्लेस्ड होना चाहिए। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ही बताया था, जो लेट मैरिज के अंदर, तो वो भी जरूर देखिएगा। तो 7th हाउस के अंदर कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। 7th हाउस जो है क्या लॉर्ड जो है वेल प्लेस्ड होना चाहिए, 6 से 12 में नहीं होना चाहिए। जहां तक हम जांच रहे हैं, मानिए लगन से देख रहे हैं तो लगन से 6 से 12, अगर मून से देख रहे हैं तो मून से 6 से 12, और अगर वीनस से देख रहे हैं तो वीनस से 6 से 12 का अंदर ना हो जो 7th हाउस का लॉर्ड, प्लस 6 से 12 के साथ कोई भी कनेक्शन ना हो, कंजक्शन के द्वारा, एस्पेक्ट के द्वारा, और जो है कि राशि परिवर्तन के द्वारा। क्योंकि इससे जो है कि ना शादी के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। 6 से 12 से 6 है हमारे झगड़ों का, 8 है हमारा जो है कि ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स का, पीड़ा का, और 12th हाउस हमारे बैड प्लेजर्स का है। अगर वहां पर रिफ्लेक्शन है तो हमारा जो बेडरूम लाइफ है वो खराब है। तो इस प्रकार से हम तीनों चीजों से जांचेंगे। तो हम विलंब ना करते हुए पहली कुंडली को लेते हैं। पहली कुंडली लड़के की है। अब इसके अंदर पहले हम देखेंगे लगन से। लगन से 7th हाउस सन बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है, तो इतना ज्यादा मतलब कि पाप प्रभाव नहीं है, परंतु क्रूर ग्रह है।
कुछ पाप प्रभाव थोड़ा बहुत जो सूर्य देता है, यानी रिस्ट्रिक्शन देता है, डिसिप्लिन देता है, उसके ईगो देता है, तो वो जो चीज है वो आएगी वाइफ के अंदर, वाइफ के हाउस के अंदर बैठा हुआ है सन। तो 7th हाउस देखेंगे, 7th हाउस का लॉर्ड जो है अपना 7th हाउस, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस बना, क्योंकि वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी हुआ वीनस, तो वीनस यहाँ पर जो है 8th हाउस के अंदर बैठे हैं, यानी कि 7th हाउस सन बैठे हैं, 7th लॉर्ड वीनस इन 8th हाउस। और वीनस के ऊपर जो देखिए वीनस के साथ केतु बैठे हैं, और राहु केतु एक्सिस के अंदर है, तो केतु जब वीनस के साथ हो जाते हैं, किसी भी ग्रह के साथ हो जाते हैं, तो केतु जो है कि ना वो सेपरेशन देते हैं, अटैचमेंट देते हैं। तो जो केतु का रोल है वो वीनस के साथ, तो वीनस कारक किस चीज का है? वीनस कारक शादी का, प्यार का, तो उसके अंदर जो सेपरेशन है, तो एक वीनस केतु का जो योग है वो अगर किसी के चार्ट में भी है, वीनस केतु के साथ है, सैटर्न के साथ है, तो वो जो कि प्रॉब्लम्स लाएगा अपना प्रोफेशन के अंदर। तो केतु का ये रोल है, यानी कि केतु की आदत है, केतु का ये नेचर है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो ये वीनस के साथ में केतु भी है, विद केतु। ये तो हो गई 7th और 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट। अब इसके ऊपर जो है कि पाप प्रभाव देख लेते हैं। पाप प्रभाव किस किस के होंगे? जो हमारे नेचुरल पापी ग्रह हैं वो होंगे, जैसे कि मान लें मार्स है, सैटर्न है, राहु है, केतु है। राहु केतु एक्सिस पे तो हमारा ये हाउस फंसा ही हुआ है यहाँ पर। तो अब जो है कि मार्स और सैटर्न और राहु, तो राहु एक्सिस पे है यहाँ पर, जो है कि 7th हाउस के अंदर किसी तरीके की मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि किसी की भी दृष्टि नहीं है पाप ग्रह की यहाँ पर। तो 7th हाउस जो है कि एक तो पाप ग्रह से मुक्त है, ये गुण है, बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ में जो है कि 7th हाउस जो हमें बताता है वो हमारा प्रॉमिस बताता है। अगर 7th हाउस पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो वो हमारा को बताता है कि यहाँ पे शादी जल्दी हो जाएगी, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परंतु शुभ दृष्टियां जरूर होनी चाहिए। और या फिर जो है कि मान लीजिए कि वो जो 7th लॉर्ड है वो शुभ जो कोई ग्रह है उसके साथ बैठा हुआ हो, तो वो जल्दी मैरिज हो जाती है। पाप प्रभाव कोई नहीं है 7th हाउस पे, तो वो शादी को जल्दी करा देता है, उसे पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7th हाउस के अंदर सन बैठा हुआ, वो जो है क्रूल है, पापी ग्रह नहीं है, और वहां पर कोई भी जो है पाप ग्रह की दृष्टि जो है 7th हाउस पे नहीं है। 7th लॉर्ड पे वीनस की है, लेकिन वीनस पे 7th लॉर्ड वीनस के साथ केतु बैठे हुए हैं, परंतु 7th हाउस के अंदर कोई पाप ग्रह नहीं है। और 7th हाउस शुभ कृत्य योग के अंदर है। दोनों तरफ जो है कि किसी भी हाउस या किसी भी प्लैनेट के दोनों तरफ अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह में जुपिटर, अपना वीनस, मेनली तो यही शुभ ग्रह है। मरकरी अगर अकेला है तो वो शुभ है, और चंद्रमा जो है अगर सन से दूर है, यानी सन से 3 घर आगे है, 3 घर पीछे है, तो वो अच्छा माना गया है। सन के साथ हो तो पापी माना गया है। तो इस प्रकार से शुभ ग्रह है। अगर ये किसी भी ग्रह या किसी भी भाव के दोनों तरफ हो तो वहां शुभता लाते हैं, उनको उस भाव का फलों को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया, मरकरी एक तरफ है, वीनस एक तरफ, तो शादी का जो घर है उसकी शादी की संभावनाओं को बढ़ा दिया, यानी अर्ली मैरिज को भी बढ़ा दिया, और शादी के अंदर कोई अड़चन नहीं आएगी, शादी बहुत जल्दी से आराम से हो जाएगी। तो ये तो होता है शादी हो गई। अब आ गए जी उसकी क्वालिटी कहते रही, क्वालिटी बताएंगे 7th हाउस के जो लॉर्ड है। 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस के अंदर के प्रॉब्लम चालू हो गई, राहु केतु एक्सिस पे हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां पर आ गई, वीनस जो है 7th हाउस लॉर्ड बना, वो 8th हाउस के अंदर है, और एक पाप ग्रह जो है केतु, जो कि हमारे डिटैचमेंट का, सेपरेशन का कारक है, वो साथ में बैठा हुआ है। तो ये तो लगन से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है शादी के अंदर। तो अब हम मून से देखेंगे, मून मन का कारक। अब वहां से 7th हाउस बना जुपिटर, जुपिटर बैठे हुए हैं 11th हाउस में, यानी कि लाभ भाव के अंदर बैठे हैं, अच्छी बात है, ठीक है जी। अब उसके साथ में जो है कि 8th लॉर्ड मून से थर्ड हुआ 1 2 3 मार्स, मून से 8th हुआ मार्स, तो मून से 7th हाउस के लॉर्ड के साथ में जो है कि 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड बैठा, और 8th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। 8th हाउस यानी कि हमारी प्रॉब्लम्स,
तो यहां पर जो कि मून से 7th हाउस, मून से जो से 7th लॉर्ड जो है वो जो है कि मतलब क्या अपने जो है कि 8th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। एट लॉर्ड, मून से 8th लॉर्ड बोला दोस्तों मैंने, मून से 8th लॉर्ड के साथ में मून से 7th लॉर्ड बैठा हुआ है, यानी कि जो मन से भी जातक का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पीड़ा है, 8th लॉर्ड पीड़ा को दर्शाता है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो इस प्रकार से जो है कि प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि सॉल्व होने लायक लग नहीं रही हैं। तो इस प्रकार से जो है कि हम यहां पर देखेंगे। और यहां पर एक चीज और दोस्तों, अब यहां से अगर हम देखें मून से 7th हाउस जुपिटर के ऊपर एक्सपेक्ट जो है वो जो है कि अपने सैटर्न का है, सीधा डायरेक्ट एक्सपेक्ट जो है। तो यहां पर जो है कि सैटर्न जो है वो मून से 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 5th और 6th। यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस कुंभ राशि सैटर्न। तो यहां से मून से जब हम देखेंगे तो मून से 6th हाउस का लॉर्ड सैटर्न 7th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है मून से, और 6th हाउस का लॉर्ड मार्स साथ बैठा हुआ है। बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा भी है, कोर्ट केसेस भी हैं, और जो है कि प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम जो कि मून से 7th हाउस के ऊपर जो पाप प्रभाव है, यहां कोई नहीं बैठा हुआ है, अच्छी बात है, कोई नहीं बैठा हुआ, पाप ग्रह नहीं है। अब यहां पर दृष्टि अगर लेंगे हम तो दृष्टि मून की है, मून की तो होगी, मून से 7th हाउस देख रहे हैं तो हम। बाकी जुपिटर, यहां से आप देखोगे जुपिटर की दृष्टि है अपने हाउस पर, यानी कि बलवान बना रहा है, शादी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहां है? सैटर्न से। सैटर्न की तीसरी दृष्टि जो है मून से 7th हाउस पे सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आ रहा है, तीसरी दृष्टि आ रही है, जिससे कि जो है कि यहां पर भी 7th हाउस के अंदर 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर प्रॉब्लम चालू होगी मून से। अब आ जाते कारक पे, कारक हुआ वीनस। अब वीनस बैठे हुए यहां पर हमें मिथुन राशि के अंदर, वैसे 7th हाउस हुआ, फिर जुपिटर, मून से 7th हाउस भी जुपिटर है, वीनस से 7th हाउस भी जुपिटर है। तो और जुपिटर जो बैठे हुए हैं यहां पर वो जो है कि मार्स के साथ बैठे हुए हैं, और मार्स जो है कि यहां पर वीनस से 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। वीनस से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस का लॉर्ड है मार्स, 6th हाउस, 6th हाउस फ्रॉम वीनस। तो ये 6th हाउस वीनस से 6th हाउस है, उसका लॉर्ड जो है वीनस से 7th हाउस के साथ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, यानी कि 6th हाउस फिर से वही क्लेश, झगड़े, कोर्ट केस वगैरह। तो इस प्रकार से जो है कि आप देख सकते हैं किसी के भी चार्ट के अंदर, आप जो है कि आपको देखना क्या है, आपको जो है कि लगन से 7th हाउस, मून से 7th हाउस, वीनस से 7th हाउस, और जो है कि लड़कियों के केस में जुपिटर से 7th हाउस, और इनके लॉर्ड्स को, इनके ऊपर जो है कि 7th हाउस के अंदर जो कि पाप ग्रह ना बैठे हुए, और जो है पाप ग्रहों की दृष्टि प्लस में जो है 6 से 12 जो लॉर्ड हैं वो साथ में बैठे हों, उनसे कंजंक्शन ना हो। अगर सारे फुलफिल होते तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। अगर 1 2 लगता है और शुभ प्रभाव ज्यादा है तो लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन जहां पाप प्रभाव अधिक हो जाएगा, शुभ प्रभाव कम है, तो वहां सेपरेशन तक की नौबत आ जाएगी दोस्तों। अब लेते हैं हम दूसरा चार्ट, जो लड़की का चार्ट है। इसके अंदर जो है कि हम पहले लगन को लेंगे, लगन से 7th हाउस सूर्य, सिंह राशि, सूर्य बैठे हुए 10th हाउस के अंदर, अच्छी बात है, ये पद प्राप्ति का घर है। सन जो है कि 10th हाउस के अंदर प्रोफेशन के में बैठे हुए हैं, तो उच्च पद दिखा रहा है, अच्छी नौकरी दिखा रहा है, तो वो चीजें अलग मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ हम शादी के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम शादी के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि हम जो है कि सूर्य है, सूर्य जो है कि 6 नंबर कन्या राशि, मरकरी इसके लॉर्ड हो, वो साथ में आके बैठे हुए हैं। वैसे अच्छे हैं क्योंकि मरकरी जो है 5th लॉर्ड भी है, और 5th और जो है कि 7th का जो है कि एक राजयोग है वो बना हुआ है, बुधादित्य योग भी बना हुआ है, वो एक अलग मैटर है, पैसे के मैटर में अलग बात है।
लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि जो है लगन से 7th लॉर्ड के साथ लगन से 8th लॉर्ड बैठा हुआ है, प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही साथ जो है कि 8th हाउस जो हमारे यौन संबंधों का बताया गया है, उस लगन से 8th हाउस के अंदर मार्स और सैटर्न दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। एस्पेक्ट को हम राहु केतु के एस्पेक्ट को मैं लेता नहीं हूं, छाया ग्रह है। अगर किसी और का एस्पेक्ट पड़ रहा हो तब इसका ले लेते हैं, थोड़ा प्रभाव बढ़ाता है, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। अब लेते हैं जी मून। अब ये मून आ गए, मून से 7th हाउस मार्स और सैटर्न दो पाप ग्रह बैठे हुए हैं। मून से 7th हाउस के अंदर दो पाप ग्रह बैठे हुए हैं, मार्स और सैटर्न, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्स्ट रेटेड जो है कि मैलेफिक हैं हमारे शास्त्रों के अंदर। मार्स और सैटर्न, मार्स सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ही जल्दी क्विक डिसीजन लेने वाला होता है, मारपीट करने वाला होता है, लड़ाई झगड़े का कारक होता है। इसलिए तो यहां से मून से 7th हाउस, उसके अंदर दो पाप ग्रह आ गए। 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड के साथ चले गए थे लगन से, और यहां से मून से 7th लॉर्ड जो है 8th लॉर्ड के साथ चले गए। ठीक है जी। अब ले लेते हैं जी वीनस। वीनस आ गए। अब वीनस से हमारा 7th लॉर्ड मून बने। वीनस से 7th हाउस के ऊपर कोई पाप प्रभाव मेरे को नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। अच्छी बात है, शादी जल्दी होगी, कारक से जो 7th हाउस में कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, शादी होने में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये जरूर याद रखना दोस्तों कि 7th हाउस हमें जो बता रहा है कि वो अड़चन बताएगा शादी होने में, स्टार्टिंग वहीं से है, तो उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। अगर सप्तमेश पे है भी थोड़ी बहुत अड़चन होगा, शादी आराम से हो जाएगी। उसके बाद जो है कि अब 7th लॉर्ड को ले लेते हैं हम। तो वीनस से 7th लॉर्ड हो गया मून, 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्स और सैटर्न जो फर्स्ट रेटेड जो मैलेफिक है, उसके अंदर सैटर्न जो है वो जो है कि अपना 2nd हाउस का लॉर्ड है, और जो मार्स है वो जो है कि हमारे मून से, सॉरी वीनस से देख लेते हैं। वीनस से जो 7th लॉर्ड है वो जो यहाँ बैठे हुए, और मार्स और सैटर्न की उनपे सीधी दृष्टि, दो पाप ग्रहों की दृष्टि सीधी वहां पर पहुंच गई। तो इस वजह से जो है कि वहां पर दिक्कतें चालू हो गई, क्योंकि मार्स और जुपिटर, सॉरी मार्स और सैटर्न ये दिक्कतें पैदा करते हैं। जुपिटर की दृष्टि हो तो वहां पर थोड़ा सा जो है कि अगर मार्स सैटर्न की है और जुपिटर की दृष्टि है, मान लीजिए 5th है या 9th दृष्टि है, तो वो जो है कि अमृत का काम करते हैं, उस पाप प्रभाव को कम कर देती है। लेकिन यहां पर जो है कि हमारे जो है जो वीनस से 7th लॉर्ड से मून, उस पर जुपिटर की दृष्टि नहीं जा रही है, ना ही वीनस पर जुपिटर की दृष्टि जा रही है, ना ही वहां से 7th हाउस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि जा रही है। यानी कि जो वीनस है वहां से कहीं पर भी जो है कि दृष्टि नहीं जा रही है। तो यानी कि जो क्वालिटी ऑफ मैरिज जो बताया जाएगा वो वीनस से बताया जाएगा, कारक से। तो इसके अलावा हम जुपिटर को ले लेते हैं। जुपिटर जो लड़कियों के कैसे मैंने बताया, इनसे 7th हाउस मार्स है, वो जुपिटर से 12th हाउस के अंदर जो है कि सैटर्न के साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो कि प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पर बेडरूम लाइफ के अंदर दिखा रहा है, जो पति है, पति का कारक है जुपिटर, उससे जो 12th हाउस है, 12th हाउस हमारा बेड प्लेजर्स का है, बेडरूम लाइफ का है। तो यहाँ प्रॉब्लम जो कि बेडरूम लाइफ के अंदर दिखा रहा है, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी है। जब जुपिटर से बात करें, पति के कारक से बात करें, तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों ही कुंडलियों के अंदर जो है कि मून, वीनस और हमारे कारक जो है वीनस, और जो है कि हमारे लगन से 7th भाव, उन पे पाप प्रभाव, उनके स्वामियों पे पाप प्रभाव, कारक से 7th हाउस पे पाप प्रभाव, ये सब यही दर्शा रहा है कि जो है कि शादी तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 7th हाउस पे ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है। परंतु शादी के बाद की लाइफ बहुत ही ट्रेजेडी वाली, मतलब कि दुखद पीड़ा देने वाली होगी, यानी कि खुश नहीं रहेंगे जहां तक उसके अंदर। ये जो है कि इस तरीके से आप किसी के चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं मित्रों। इसी के साथ आगे जाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, हौसला बढ़ता है उससे मेरा। बाकी आगे चाहता हूं। नमस्कार।